नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कहीं दूर ले चल। इस पुरानी दुनिया में, दुख की दुनिया में कहते हैं कि दूर ले चल। क्यों? नई दुनिया में क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां दुख नहीं होता। दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां विधर्मी आत्माओं का संग नहीं लगता, जो हमको बार बार अपने देह अभिमान की तरफ आकर्षित कर लेती है, प्रभावित कर लेती है। उनके संग का रंग हमको लग जाता है। हम कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हुजूम के हुजूम ये जो विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो हमारी अवस्था को खराब कर देती। तो बच्चे कहते हैं दूर कहीं ले चल, अभी कहते हैं, सतयुग में नहीं कहेंगे। यहां तो है ही रावण राज्य। राज्य किसका? रावण का। रावण माने रुलाने वाला। तो जिसका राज्य, उसके राज्य में फिर चलना पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा। हमारी भी वैसी रोने वाली स्टेज होती रहती है। तो कहते हैं इस रोने रुलाने वाली दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहां चैन हो। चैन माना शांति हो, आत्मा अशांत महसूस न करे। इसका नाम ही है दुख धाम। काहे का धाम? दुख का धाम। धाम माना घर। ये दुख का घर है ये दुनिया। इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। देह का सुख है, वो भी क्षण भंगुर सुख है। और अभी तो देह में भी शक्तियां नहीं रह गई। देह सब विकारी होती चली जाती है। विकारी शरीर अशक्त होता जाता है। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। एक भी ऐसा नहीं है जो वानप्रस्थ अवस्था में न रहा हो। वानप्रस्थ अवस्था माना अब बूढ़े हो चुके, शरीर भी तामसी बन गए और आत्मा भी तामसी बन गई। अब बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते। क्या? यहां जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, कोई धक्का खाने की बात नहीं है। कौन धक्का नहीं खिलाते? बाप धक्का नहीं खिलाते। भाग दौड़ करने की बात नहीं है। एक बार परिचय मिल गया तो कहीं भी निश्चय बुद्धि होकर के बाप को याद करते रहो। वातावरण सुधरता रहेगा। वातावरण सुधरेगा, पवित्र वातावरण बनेगा, तो अपवित्र आत्माएं स्वतः ही आकर के शांति और सुख की भीख मांगेंगी। भक्ति मार्ग में तुम बाप को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते रहे। इतना ढूंढा तीर्थ ठिकानों में, मंदिरों में, कहीं प्राप्त नहीं कर सके। बाप खुद कहते हैं मैं तो बहुत गुप्त हूं। इतना गुप्त हूं कि मेरे को कोई इन स्थूल आंखों से देख भी नहीं सकते। बल कितने भी दुनिया में धक्के खाते रहे, इन आंखों से मेरे को कोई नहीं देख सकता। इसलिए कहते हैं कि यहां दर्शन करने की बात नहीं है। कोई कहते हैं हम तुम्हारे गुरु जी के दर्शन तो कर लें, तो उनकी बुद्धि में बात बैठी नहीं है। ये धक्के खिलाने वाला गुरु नहीं है, दर्शन करने वाली बात ही नहीं है। वो तो ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। आत्मा है ज्योति बिंदु, बाप भी ज्योति बिंदु।
ज्योति बिंदु का बड़ा आकार बना दिया है सेवा पूजा करने के लिए। नहीं तो पूजा कैसे करें? भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। किसकी याद? असली स्वरूप की याद। असली स्वरूप क्या है? मेरी आत्मा का असली स्वरूप भी ज्योति बिंदु है। लेकिन पता कैसे चले? सभी मनुष्य आत्माएं तो ज्योति बिंदु हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन सा ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल है? तो बताते मैं मुकर्रर रथ में आता हूं। जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उस मुकर्रर स्वरूप को पहचान लिया तो जैसे शिव बाबा को पहचान लिया। कैसे पहचानेंगे? कोई कह दे कि वो मुकर्रर स्वरूप है, वो राम वाली आत्मा है जिसमें भगवान बाप आते हैं, तो मान लेंगे क्या? जो मान लेंगे वो हैं भगत, अंधश्रद्धा से मान लिया। आज कहेंगे ये भगवान है और कल परीक्षाएं आएंगी जोर से तो कहने लगेगी ये शैतान है। तो बाप आकर शैतान की भी पहचान देते हैं और भगवान की भी पूरी पहचान देते हैं, माया की भी पहचान देते हैं, मायापति की भी पहचान देते हैं, दोनों की पहचान देते हैं। वो ज्ञान से ही हो सकती है। ज्ञान के आधार पर जानकारी होती है। ज्ञान माने ही जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। सत्य को ही गॉड कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ। कहते भी है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो ही शिव है, जो झूठ है वो शिव नहीं हो सकता, कल्याणकारी नहीं हो सकता। जो कल्याणकारी नहीं हो सकता वो सुंदर भी नहीं हो सकता। कितना भी रूप स्वरूप में देखने में शोभायमान हो, लेकिन अगर अकल्याणकारी है, विश्व का कल्याणकारी नहीं है, तो वो शिव नहीं हो सकता, भगवान का बच्चा नहीं हो सकता। तुम भगवान के बच्चे हो। तुम सिर्फ अपना कल्याण नहीं चाहते हो, सारे विश्व का कल्याण चाहते हो। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आत्मा स्वर्ग में जाएगी तो मैं नहीं स्वर्ग चाहिए, ये पार्टी है, वो पार्टी है। नहीं, कोई भी आत्मा हो, तुम सबका कल्याण चाहते हो। एक का भी अगर अकल्याण चाहने वाला है तो उसको विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे। एक आत्मा को भी विश्व में से अलग नहीं किया जा सकता। हर आत्मा का पार्ट मुकर्रर है, कोई भी आत्मा का पार्ट निकाला नहीं जा सकता। तो मैं कहता हूं कि मुझे पहचानने के लिए तीसरी आंख चाहिए, इसलिए मैं त्रिनेत्री में प्रवेश करता हूं। वो एक ही देवता है जो 3 नेत्रों वाला दिखाया जाता है, शंकर। जो 2 नेत्र हैं वो 2 विशेष आत्माओं की यादगार है, राम और कृष्ण। और तीसरा नेत्र जो खड़ा हुआ है वो शिव नेत्र की यादगार है। शिव सदैव पुरुषार्थ में इस सृष्टि पर आकर के खड़ा रहता है और बच्चों को भी खड़ा करता है। बच्चे पड़े हुए हैं, स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकते, बाप के सहयोग के बगैर दौड़ नहीं सकते। कोई बच्चों में अहंकार आ जाता है कि सेवा हम करते हैं, बाप समझाते हैं तो वो तो तमो प्रधान आत्मा हो,
तमो प्रधान आत्मा को तो अपनी ही विकारों की रग लगी रहती है, वो किसी की क्या सेवा करेगा। जो खुद निर्विकारी हो वो दूसरों को निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ कराएगा। इस दुनिया में सब विकारी है, इस दुनिया में सब झूठे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो बताता हूं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उसके द्वारा सत्य पार्ट बजाता हूं। सत्य बोलना, सत्य खाना, सत्य चलना। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। कहते हैं ना, पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आगे भी सच्चा ही रहेगा। सच्चा कभी झूठा नहीं हो सकता। सच्चे को कोई कितना भी झूठ बनाना चाहे, सच्चाई एक दिन सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है।